स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो होगा क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के लिए, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 8A का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। ये ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। और ये हमें गिवन है इफ ABPQ, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, ACRS, ठीक है। करना क्या है, प्रूफ ये दो चीजें करनी है हमें, ट्राइंगल ACQ और ABS। ACQ ये जो ट्राइंगल है और AC किधर गया, ABS, यस, ABS ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, डॉटेड लाइन से जो बन रहा है ना, ये और ये ABS, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पहले पार्ट में। उसके बाद दूसरा पार्ट तो उसी की हेल्प से हो जाएगा। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 4 मेथड पता है, 4 कॉन्ग्रुएंसी हमें पता है किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। एक होती है साइड, एक होती है एंगल साइड एंगल, एक है साइड एंगल साइड, एक है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। अच्छा, एक और है एंगल साइड, जो इस किताब में नहीं है ना, एनसीईआरटी बुक में शायद, ठीक है। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी, इनमें से कौन सी वाली यूज करके हम यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये दो ट्राइंगल्स को, AC है, ACQ एंड ABS। देखिए कौन से ट्राइंगल है, ACQ। क्या हम तीनों साइड लेके कर सकते हैं? तीनों साइड तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली जो डॉटेड साइड है, ये साइड हमें नहीं गिवन है, तो ये तो नहीं लगेगी, ठीक है। एंगल साइड एंगल, क्या दो एंगल बराबर हैं? क्या दो एंगल बराबर हो सकते हैं? क्या ये वाला एंगल इसके बराबर या ये वाला एंगल इसके बराबर? नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन नहीं है, मतलब ये भी नहीं लगेगी और ये भी नहीं लगेगी। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्या ये लग सकता है? इसमें कोई हाइपोटेनस राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो ये भी नहीं लगेगी। तो फिर बचती तो सिर्फ यही है, साइड एंगल एंड साइड, SAS, यही लगनी है, ठीक है। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी आपस में, क्लियर। और ये भी एक स्क्वायर है, तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, क्लियर। यहां लिख देते हैं सिंस ABPQ, जो लिखा हुआ है ABPQ इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू AB, ऑल्सो ये भी तो एक स्क्वायर है, ASRC या ACRS इज अ स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी भी दो साइड बराबर होंगी, AS और AC, AS इज इक्वल टू AC, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, और एक चीज़ देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि स्क्वायर है, इधर भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर इन 90 डिग्री में ये कॉमन एंगल ऐड कर देते हैं हम, तो इधर तो ये पूरा एंगल बन जाएगा और इधर ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAQ, ये वाला एंगल SAC के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? ईच 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडिंग एंगल BAC बोथ साइड्स, ओके। तो यहां ऐड करने पर इसमें ऐड करेंगे और इधर इसमें ऐड कर देंगे। देखिए क्या बनेगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, एंगल BAQ प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल SAC प्लस एंगल BAC, बोथ साइड BAC ऐड कर दिया, BAC। तो ये क्या बनेगा, देखिए BAQ और BAC क्या बनेगा, QAC, ये बन जाएगा एंगल QAC इज इक्वल टू, इधर
एस ए सी और बी ए सी ऐड करेंगे तो एस ए सी और बी ए सी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एस ए बी। ओके, सब, ये सब एंगल बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे और 2 देखेंगे और 3 देखेंगे। ए क्यू और ए बी बराबर है, ए क्यू और ए बी बराबर हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में ए एस और ए सी बराबर है, ए एस और ए सी बराबर हो गए। तीसरी इक्वेशन में ये एंगल बराबर हो गए। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, अब उन दो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे पहले। इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी एस, इन दो ट्राइंगल्स में 3 चीजें हमने बराबर प्रूफ कर दी हैं ऑलरेडी, उन्हीं को यहां लिख देते हैं। ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, एक तो ये प्रूव कर दिया हमने। दूसरा ए एस इक्वल टू ए सी, देखिए इन ट्राइंगल्स में ए क्यू और ए बी बराबर हो गया। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये वाली साइड ए बी, ए क्यू, और इस ट्राइंगल की ए बी, ए एस और ए सी, ए एस, ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड है ये, और ए सी। एंड ऑल्सो एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया, एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल एस ए बी। ठीक है, तीनों चीज बराबर प्रूव कर दी है। तीनों के रीजन क्या लिखेंगे आप, प्रूव्ड अबव। ठीक है, क्या लिख देंगे रीजन में, प्रूव्ड अबव। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, प्रूव्ड अबव। यहां देखिए प्रूव्ड अबव, आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रूव्ड अबव। तो ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। इन इक्वेशन, यहां इक्वेशन के नाम भी लिख देंगे, इन इक्वेशंस, इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस में हमने ये सब चीजें प्रूव कर दी है कि ये चीजें बराबर कैसे आई हैं। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। कहां लिखें, जगह खाली नहीं है यहां, चलो यहां लिख देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी एस बाई, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, दो साइड और उनके बीच का एंगल। देखिए ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की इसके बराबर हो गई, इस ट्राइंगल के, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया प्रूफ। ठीक है, तो एंगल बीच में आ रहा है ना, तो बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। उसके बाद हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, सी क्यू इज इक्वल टू बी एस। सी क्यू किधर है, सी क्यू, सी क्यू ये डॉटेड लाइन, और इधर भी बी एस डॉटेड लाइन। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या हेंस लिखेंगे, हेंस सी क्यू इज इक्वल टू बी एस, और यहां क्या लिख देंगे, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या प्रॉब्लम बताओ, प्रांशु को कुछ प्रॉब्लम लग रही है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सभी को समझ आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 16, स्क्वायर्स ए बी पी क्यू एंड ए डी आर एस। देखिए ए बी पी क्यू और ए डी आर एस दो स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और ये दोनों स्क्वायर कहाँ बने हुए हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, एक इधर और एक इधर, ये दोनों स्क्वायर्स हैं और वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उसके बाद हमें करना है ये प्रूफ, फर्स्ट पार्ट में एस ए क्यू और ए बी सी, एस ए क्यू ये बाहर वाला एंगल और ए बी सी ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन एस ए क्यू ये जो एंगल है, ये एंगल इसका रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे ये एक एंगल है ना, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसका पीछे का एंगल, ये 360 माइनस दैट एंगल। अगर इस एंगल को निकालना है तो 360 में से ये वाला माइनस कर देंगे,
तो आ जाएगा इधर का एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस दिस 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल एस ए क्यू। ठीक है, 360 में से रिफ्लेक्स एंगल एस ए क्यू माइनस कर देते हैं, तो 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एस ए क्यू क्या होगा, एस ए क्यू का रिफ्लेक्स कौन सा, ये वाला। इसमें 3 एंगल्स आ रहे हैं, तो तीनों को लिखेंगे एस ए डी सैड, एंगल एस ए डी प्लस एंगल डी ए बी या बी ए डी, ओके, सैड एंड बैड आ गए हैं, एंड एंगल बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू, ओके। एंड 360 डिग्री माइनस एस ए डी, सैड एंगल कितना है, सैड एंगल इज 90 डिग्री, तो यहां लगा दिया 90 डिग्री प्लस, और ये बैड एंगल नहीं पता, तो एंगल बी ए डी पता है क्या हमको, नहीं पता ना इसकी वैल्यू, यस। बी ए क्यू कितना है, बी ए क्यू बताइए, एंगल बी ए क्यू कितना है, वेरी गुड, ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ 90 और 90 ऐड हो जाएंगे, 180 हो गया, 360 माइनस 180 प्लस बैड एंगल। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस बैड, 360 माइनस 180 कितना हुआ, 180 हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस बी ए डी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, एंगल एस ए क्यू, एंगल एस ए क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस ए क्यू ये वाला बाहर का एंगल। अब इधर देखिए ए बी सी निकालना है, क्योंकि हमें ए बी सी प्रूव करना है ना एस ए क्यू के बराबर, तो अब ए बी सी निकाल देते हैं। ए बी सी के लिए क्या है, इन सबको हटा देते हैं अभी। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पैरेललोग्राम के 2 एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। जब एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। यही करते हैं इसको, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, बैड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बी ए डी बैड हमें निकालना है, और ए बी सी देखिए, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी निकालना है, और बी ए डी कितना होगा, यहाँ से एंगल बी ए डी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, ये बी ए डी एंगल की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर इस बी ए डी की वैल्यू, या फिर ऐसा करते हैं ना, यहाँ से ना इसकी वैल्यू ना निकाल के ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। एंगल ए बी सी कितना आएगा, एंगल ए बी सी कितना आएगा बताइए, एंगल ए बी सी 180 डिग्री माइनस बी ए डी बैड। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया हमने, और ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड देखिए, 180 डिग्री माइनस बी ए डी, और ये भी 180 डिग्री माइनस बी ए डी। ठीक है, दोनों सेम है ना, इसका मतलब ए बी सी और एस ए क्यू भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें ये समझ आता है कि एस ए क्यू और ए बी सी बराबर होंगे। एंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इंटरेस्टिंग। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, एस क्यू इक्वल्स टू ए सी। एस क्यू जो यहाँ पर है ही नहीं अभी तक, एस क्यू कोई साइड नहीं दिखा रखी, और ए सी भी हमारे पास कोई लाइन नहीं है, तो इनको ज्वाइन कर लेते पहले। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये वाली साइड, और इधर ये वाली साइड ए सी, ये हमें बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, इसे डॉटेड ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको अलग से बाद में।
तो ये दोनों साइड हमें बराबर प्रूव करनी है। इसके लिए यही दो ट्राइंगल जो बने हैं बाहर अभी, SAQ ये ट्राइंगल और ABC ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, देखिए हम कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी तो करनी ही पड़ेगी हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में अभी तक यूज नहीं हुई है ना, तो यहाँ बिना कॉन्ग्रुएंसी के ये एक्सरसाइज हो जाए, ये क्वेश्चन हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो कहाँ लगनी है? अब लगेगी वो। तो अब ये ट्राइंगल लेंगे हम दोनों ट्राइंगल, कौन से? SAQ, कहाँ लिखें इसको? रब कर लें? चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं, इतने में हो जाएगा, यहाँ हो जाना चाहिए। इन ट्राइंगल SAQ एंड ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। देखिए ये वाली साइड इस स्क्वायर की साइड है, ठीक है, और इधर ये वाली साइड भी इसी स्क्वायर की साइड है, और इसके बराबर ये वाली साइड होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AS इज इक्वल टू BC। ठीक है, बिकॉज BC इज इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। बिकॉज BC और AD बराबर हैं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और AD के बराबर कौन है? AD के बराबर है AS, क्योंकि वो एक ही स्क्वायर की दो साइड्स हैं। समझ आ रहा है ना? BC और AD बराबर होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड है एक पैरेललोग्राम की, और AD और AS बराबर होंगी क्योंकि एक स्क्वायर की दो साइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से AS और BC भी बराबर हो गए ना, AS और BC बराबर हो गए। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी क्योंकि ये एक ही स्क्वायर की दो साइड्स हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, ये साइड आ रही है इस ट्राइंगल में और ये साइड आ रही है इस ट्राइंगल में। कौन सी साइड हो गई? AQ इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये क्या है? सेम साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ स्क्वायर, सेम साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की दोनों सेम साइड। ठीक है, एक सेम स्क्वायर की दोनों साइड है। और तीसरी चीज अभी हमने प्रूव किया है, एक एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया ये। ठीक है, तो कहाँ लिखें? अब तो जगह खत्म हो गई, रब करना होगा ना। ऑल्सो एंगल SAQ इज इक्वल टू एंगल ABC प्रूव्ड अबव। इसका रीजन क्या है? प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो तीन चीजें हो चुकी हैं, दो, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरा एंगल। ठीक है, साइड, एंगल, साइड। देयरफॉर ट्राइंगल SAQ, कौन सा ट्राइंगल लिया था? SAQ और ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? SAS, साइड एंगल साइड। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT उनके अदर पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, तो ये SQ इज इक्वल टू AB, हेंस SQ इज इक्वल टू AC बाय CPCT। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। क्लियर? आई होप कि आपको सभी को समझ आएगा क्वेश्चन नंबर 16। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट किसी की प्रॉब्लम है 17, किसी की प्रॉब्लम है तो करेंगे। किसी बच्चे की प्रॉब्लम है 17 क्वेश्चन? आ जाओ, तो आप अपनी क्वेश्चन खुद लिखो, अपनी प्रॉब्लम को बोर्ड पे खुद उतार दो, उकेर दो, उसका आंसर, उसका जवाब फिर हम उकेरेंगे। So students, this is your question number 17 in the given figure ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है और E is the midpoint of BC। देखिए यहाँ पर E जो है ना, ये इस BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये क्या BE और CE बराबर होंगे। ठीक है, DE प्रोड्यूस्ड मीट AB, DE को बढ़ाया गया है जो AB प्रोड्यूस्ड एट L को मिलती है, मतलब AB, अच्छा DE कहाँ है? DE
को बढ़ाया गया है आगे, DE को आगे बढ़ाया गया है, जो AB को प्रोड्यूस करने पर L पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, तो यहां इस तरह से एक बाहर ट्राइंगल बन गया है BEL एक्सटीरियर पोर्शन में, और यहां पर ये ट्राइंगल है DEC। तो देखिए ये है एक पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है हमेशा, AB और CD बराबर होंगे। ठीक है, और अब आएंगे हम इस ट्राइंगल में, और यहाँ पर CE और BE भी बराबर होंगे। क्यों होंगे ना, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो CE और BE बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज E मिड पॉइंट है। इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल LEB, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में BE इज इक्वल टू CE। वाई? BE और CE बराबर क्यों होंगे? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये गिवन है हमें। ठीक है, ये दो बराबर हो गए। एक ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल CED इज इक्वल टू एंगल LEB। CED या BEL लिख सकते हैं, इसको BEL लिख सकते हैं, इस एंगल को, एक ही बात है, BEL। CED और BEL बराबर होंगे। क्यों होंगे बताओ, क्या रीजन है? ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज देखो, ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये दो लाइनें तो पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल DCE, एंगल DCE, हाँ, दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों लिख सकते हो। DCE इज इक्वल टू LBE, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हाँ इसे भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा इसके, ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें, तो हमें दो एंगल और एक साइड जरूर लेनी पड़ेगी। ये तीसरी चीज़ हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया लग के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं? हमने क्या क्या लिया है? ये तो लिया नहीं हमने लिया ये एंगल और ये साइड, एंगल के बीच वाली साइड, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड ली है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LEB बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ओके, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और हमें प्रूव क्या करना है? AB और BL बराबर है, AB और BL बराबर है। देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बाई CPCT ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आगे लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू BL बाई CPCT। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। अभी हमने प्रूव किया है ये और ये बराबर है, तो एक लाइन यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लगता है मेरे मार्कर को प्यास लगी है, चिल्ला रहा है। उस भूखे मार्कर को खाना वाना खिलाओ जब तक हम इस मार्कर से काम करते हैं। AB और CD बराबर है। ठीक है, और CD BL के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दें, तो CD BL के बराबर है और AB CD के बराबर है। तो CD ठीक है, दोनों बराबर है, तो AB और BL बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BL, जो हमें प्रूव करना था, AB और BL। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में देखो क्या है, AL ट्वाइस ऑफ DC, AL इज ट्वाइस ऑफ DC। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये मिड पॉइंट हो गया B इज द मिड पॉइंट ऑफ AL। या फिर हम लिख सकते हैं, यहां करते हैं इसको, यहां पर AL और DC का रेशियो चाहिए हमें, AL और DC। ठीक है, देखो AB और BL बराबर प्रूव हो चुका है। ठीक है, AB और BL बराबर प्रूव हो चुका है।
तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का डबल ए एल होगा, है ना। ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों पोर्शन बराबर है, ठीक है। तो ए एल जो है वो ए बी का डबल हो गया, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो यहाँ सी डी भी लिख सकते हैं। ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। सी डी या डी सी एक ही बात है, ठीक है। क्या रीज़न देंगे, क्योंकि सी डी और ए बी बराबर है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर। तो ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों 17 के दोनों पार्ट्स, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, ये क्या हो गया।